Hello bachon, let's see the question. The question says that DNA is a polymer of nucleotides which are linked to each other by 3' 5' phosphodiester bond to prevent polymerization of nucleotides. Which of the following modifications would you choose? ऑप्शंस है हमारे पास, ये जो हमें मॉडिफिकेशंस दिए गए हैं उनके बारे में ऑप्शंस हैं। रिप्लेस प्यूरिन्स विद पायरिमिडीन्स, रिमूव और रिप्लेस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। ऑप्शन सी है रिमूव और रिप्लेस 2' या सेकेंड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोज। और ऑप्शन डी दिया गया है बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम यहाँ देखेंगे। यहाँ पर मेनली हमसे पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, तो यहाँ लिखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो ये डीएनए के मोनोमर होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डीएनए के। और एक न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन जो है मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे पेंटोज शुगर की, तो यहाँ लिखते हैं ये होती है पेंटोज शुगर। और ये पेंटोज शुगर जो है, अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की, तो पेंटोज शुगर जो है ये होती है 2 डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये है 2 डीऑक्सी राइबोज राइबोज शुगर ये होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास होता है इसका सेकंड कंपोनेंट नाइट्रोजिनस बेस। तो ये है नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं प्यूरिन एंड पायरिमिडीन टाइप। और जो थर्ड कंपोनेंट रहेगा वो रहता है फोस्फेट ग्रुप। तो यहाँ लिखते हैं हम फोस्फेट ग्रुप रहेगा ये। तो इन तीनों से मिलकर बनता है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड, और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो इसे हम समझ लेते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर दिखाए गए हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो इस न्यूक्लियोटाइड में ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये है शुगर की, पेंटोज शुगर की। और पेंटोज शुगर के फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ जुड़ी रहती है नाइट्रोजिनस बेस, और 5 प्राइम कार्बन के साथ जुड़ा रहता है फोस्फेट ग्रुप। तो ये हमारे पास है फोस्फेट ग्रुप। और ऐसा ही सेम दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ है, ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये जुड़े होते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू। और ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये होता है एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन के बीच में ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। जैसा कि यहाँ पर 3 प्राइम कार्बन जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और 5 प्राइम कार्बन के साथ फोस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। और इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, और जिससे यहाँ पर ये जो दिखाया गया है यहाँ येलो शेडो में ये है फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के, दो कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में होता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 3' 5' फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, बिकॉज ये एक न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम कार्बन के बीच बॉन्ड होता है। और इसी से ही पॉलीमराइजेशन होता है डीएनए का। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय 3' 5' फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। टू प्रिवेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मेन न्यूक्लियोटाइड का जो पॉलीमराइजेशन है उसको रोकना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस वुड यू चूज? तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया गया है रिप्लेस प्यूरिन्स विद पायरिमिडीन्स। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स जो कि नाइट्रोजिनस बेस होती है वो शुगर फोस्फेट बैकबोन से 90 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्टेड होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होगा, बिकॉज प्यूरिन एंड पायरिमिडीन्स जो हैं ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं। अब इनको बदलने से या इनको एक्सचेंज करने से, रिप्लेस करने से इनका पॉलीमराइजेशन जो है न्यूक्लियोटाइड्स का ये नहीं रोका जा सकता। ऑप्शन बी है रिमूव और रिप्लेस 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन
डीऑक्सीराइबोस। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर 3 प्राइम कार्बन पर सिचुएटेड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसे हटा दिया जाए तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी दिया गया है, रिमूव और रिप्लेस सेकेंड प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद सम अदर ग्रुप इन डीऑक्सीराइबोस। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास यहाँ जो डीएनए में पेंटोज शुगर है ये होती है 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर, और 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है इसमें सेकंड प्राइम कार्बन पर ऑक्सीजन जो है ये होती ही नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता ही नहीं है, तो रिप्लेस करने का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, इसमें बी और सी ऑप्शन को करेक्ट बताया जा रहा है जबकि सी रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी इनकरेक्ट होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।